सकते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में है फिलहाल तो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये मामला ये बिल्कुल यूजीसी जो है लागू होना चाहिए और हम इसका पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं और लागू होना हम करवा के रहेंगे, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और सोए हुए समाज को भी जगाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सोए हुए समाज है, खास करके जो है ओबीसी समाज सोए हुए है और ये बवाल जो हो रहा है, ये बवाल भी ओबीसी को इसमें शामिल कर लिया, उसके बाद ही विरोध भी हो रहा है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सोए हुए बहुजन को हम लोग जगाने आए हैं और मुर्दा दिलों को हम लोग जिलाने आए हैं। तो हम हमारी जारी है, डॉक्टर उदितराज के नेतृत्व में हम लोग लगे हुए हैं और कर भी रहे, आवाज उठा रहे और उठाते रहेंगे और ये जरूरी है। पिछले लगभग 2 डेट आ गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कुछ उच्च मतलब उस स्तर का जो है जवाब नहीं आया या फैसला नहीं आया। क्या लग रहा है आप लोगों की बातें? उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में, तो उम्मीद है, उम्मीद में पूरी दुनिया है, तो हम लोग भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि उम्मीद है कि ये सिर्फ पूरा होगा और लागू होगा। और हम लोग चाहते हैं कि लागू करे, क्योंकि देखिए जो सताया जाता है, खास करके किसको सताया जाता है? दलित, एसटी, एससी, ओबीसी को सताया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि जिसके पास सब कुछ है, जिसके पेट में पेट भरा हुआ है, उनको भूख की जरूरत है, उसका खाने की जरूरत नहीं है, और जिसके पास खाना नहीं है उनको खाने की जरूरत है। तो वही चीज है कि आज की डेट पे जो है जिसको ज्यादा सताया जा रहा है, सदियों से किसको सताया? सदियों से तो एसटी, एससी, ओबीसी को सताया जा रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि यूजीसी लागू करे और इसमें जो सख्त नियम जो बनाए हैं, और ये नियम खास करके कॉलेज के लिए जो नियम बनाए, इसका हम सपोर्ट करते हैं, पूरी तरीके से सपोर्ट करती हूँ मैं। इसमें कहा जा रहा है जो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं उसके साथ मतलब जो है मतभेद हो रहा है, उसके साथ जो है अत्याचार होगा, आने वाले दिनों में उसको प्रताड़ित किया जाएगा। सदियों से किसने अत्याचार कर रहे हैं? सदियों से कौन कर रहे हैं अत्याचार? जाति के नाम पे कौन सताया जा रहा है? किसको सताया जा रहा है? किसको पानी पीने नहीं देते थे, किसको पता परेशान करते, मंदिरों में जाने नहीं देते थे, किसके साथ अत्याचार हुआ है? पहली बात तो ये देख लीजिए। लेकिन हम नहीं चाहते कि जात पात में हम लोग उलझे, हम बस यही चाहते हैं कि जो हमारे अधिकार है वो हमें दे दे, बस हम इतना ही चाहते हैं। और दूसरी बात है कि सरकार जो है, सरकार इसका जो कंफ्यूजन है इसे दूर करे। सरकार का काम क्या है? सरकार वहाँ कोर्ट में जाके उनका लॉयर कुछ बोलते नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सरकार का काम है। सरकार आज अपने दायित्व से, जिम्मेदारी से भटक गए पूरी तरीके से। सरकार अपने काम को नहीं कर पा रहे, सरकार ने जिस तरीके से वादा किया था वो वादे को नहीं पूरा कर पा रहे, और आज पूरी तरीके से देश में आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। और उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ जो बहुत बड़ा हिंदू बनते हैं, खुद को कहते हैं कि हम जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, वो लोग यूजीसी के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे? ये तो अपने खुद का भाई के लिए तो हो रहा है ना, यूजीसी लागू हो रहा है, तो उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आज वो लोग कहाँ कौन सी बिल में जाके छुप गए? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो लोगों का आज आवाज नहीं उठेंगे और वो लोग अब शांत होकर बैठे हुए, और उनको आवाज देना चाहिए। आज खास करके ओबीसी समाज को देखना चाहिए, ओबीसी को ये सोचना चाहिए कि देखिए कि जिसको आप जो बहुत बड़ा अपने आप को मानते हो ना, बहुत बड़ा हिंदू मानते हो, लेकिन आपके अधिकार के लिए जो ये बाबा जो कहते थे जात पात को करो विदाई, वो कुछ नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? लागू क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? आपने यूजीसी के ऊपर पढ़ा है यूजीसी को। यूजीसी इसीलिए लागू होना चाहिए क्योंकि जिसको सताया जाता है वो कंप्लेन कर सके और उसके बाद उनको इंसाफ मिल सके। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, यूजीसी के अंदर जो है कॉलेज के ऊपर भी ये प्रेशर है कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो उनका फंड को रोक दिया जाएगा। ये तमाम चीजें जो है इसकी वजह से ये प्रेशर में है। और ये जो है बड़े बड़े पोस्ट में कौन बैठे हुए? बड़े बड़े पोस्ट में इन्हीं के समाज के तो लोग बैठे हुए। देखिए मुझे समाज में आज बोलने में मुझे बहुत ही ज्यादा दुख की बात यह है कि हम लोग एक दूसरे को बोलना पड़ रहा है, और ये चीजें जो है सरकार ने कहीं ना कहीं हमें लाके खड़ा कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि अब जात पात रहा कहाँ, अब तो इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं। अच्छा, जात पात नहीं है अभी जो है उड़ीसा के अंदर, अभी दलितों को जो है ना घास खिलाया जा रहा है, ठीक है। अभी जो है मध्य प्रदेश के अंदर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है, दलित जो आदिवासियों के मुंह पे मूत देते हैं, और अभी जो यादव जी है कथावाचक जो सुनाने के लिए गए थे, कुछ दिन पहले की बात है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, उनको क्या करा है? उनका किसी का छुट्टियां उखाड़ के फेंक दिया। और दूसरा ये करा है कि उनको जो है मूत्र से उनको जो शुद्धिकरण कर